हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वन वे अनोवा। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके रिगार्डिंग आपको पेपर के अंदर ये अगर आपके सिलेबस में वन वे अनोवा है तो ये 100% है कि ये पेपर में आएगा। और अगर इसका थ्योरिकल क्वेश्चन आता है तो किस तरीके से करना है पूरा स्ट्रक्चरल वे में ताकि पूरे नंबर स्कोर हों, तो उसके बारे में जानते हैं। अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए अनोवा क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो अनोवा का मतलब होता है एनालिसिस ऑफ अ वेरिएंस टेस्ट फॉर द हाइपोथेसिस दैट पॉपुलेशन मीन ऑफ टू पॉपुलेशन आर इक्वल। ठीक है, उसे कहते हैं अपन अनोवा। यानी कि अनोवा के अंदर हम क्या करते हैं, अपने हाइपोथेसिस का मतलब कोई भी एक, यानी कोई भी अपन अगर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने से पहले उसके करस्पॉन्डिंग क्या रिजल्ट होगा उसको हम बना लेते हैं मन में, तो उसी को हम हाइपोथेसिस कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसके अंदर चेक करते हैं कि कोई भी दो, अगर हमारे पास पॉपुलेशन है यानी कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके जो मीन है वो इक्वल है कि नहीं है, यही हम अनोवा के अंदर देखते हैं। थोड़ा ये कंफ्यूजिंग डेफिनेशन हो सकती है, लेकिन अभी हम आगे पढ़ेंगे तो पूरा एकदम सिंपल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वन वे अनोवा की डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे कि वन वे अनोवा होता क्या चीज़ है। ठीक है, तो वन वे अनोवा इज अ statistical method used to compare the mean value of a sample to check whether they are significant different or not। ठीक है, यानी वन वे अनोवा के अंदर हम लोग करते क्या चीज़ है, यानी सिंपली हम क्या करते हैं वन वे अनोवा के अंदर कोई भी दो ग्रुप है हमारे पास, मान के चलिए कोई भी दो ग्रुप है। ठीक है, दोनों ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है, तो हम इन दोनों ग्रुप के करस्पॉन्डिंग इसका क्या निकाल लेते हैं, मीन। इनके क्या निकाल लेते हैं, मीन निकाल लेते हैं। फिर दोनों की मीन को हम कंपेयर करते हैं, कंपेयर करके हम बताते हैं क्या इन दोनों के मीन में, ठीक है, क्या करते हैं हम लोग, कंपेयर करते हैं। कंपेयर करके हम पता करते हैं क्या इनके मीन में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कि नहीं है। इसी को हम क्या कहते हैं, वन वे अनोवा। इसको हम वन वे अनोवा के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि ये केवल एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर काम करता है, ये केवल एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर काम करता है, इसलिए हम इसको वन वे अनोवा के नाम से जानते हैं। ठीक है, दिस मेथड यूज ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, इसीलिए इसको हम वन वे अनोवा के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब उसके आगे किस तरीके से बढ़ना, उसके बाद हमें इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल्स टू MSB डिवाइडेड बाय MSW। ठीक है, अब इसके अंदर F क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ अनोवा। F क्या होता है, अनोवा का कॉफिशिएंट होता है। MSB का मतलब होता है मीन सम स्क्वायर बिटवीन द ग्रुप्स, मीन सम स्क्वायर बिटवीन द ग्रुप्स। और MSW का मतलब होता है मीन सम ऑफ स्क्वायर विद इन द ग्रुप। ठीक है, अब इसके अंदर आगे हम बात करें, ठीक है, द टेस्ट फॉर्मुलेट अ नल हाइपोथेसिस एंड अ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ठीक है, इसके अंदर हम दो हाइपोथेसिस बनाते हैं। हमने शुरू में बोला था अनोवा के अंदर हम एक हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस क्या होता है कि दो ग्रुपों का मीन सेम है कि नहीं है, ये चेक करते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है, दो हाइपोथेसिस बनाएंगे, एक नल एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। जो नल हाइपोथेसिस होगा, नल हाइपोथेसिस क्या कहता है, जितने भी आपके ग्रुप हैं उन सबके जो मीन है वो क्या है, सेम है। मान के चलो हमारे पास तीन ग्रुप हैं ABC, और तो इन तीनों के जो मीन होंगे वो सेम होंगे, ये कौन कहेगा, हमारा नल हाइपोथेसिस। उसके बाद जो हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या कहता है कि एटलीस्ट हमारे पास एक ऐसा ग्रुप होगा जिसका जो हमारा मीन होगा वो डिफरेंट होगा, कम से कम एक ऐसा ग्रुप होगा हमारे पास जिसका मीन क्या होगा, डिफरेंस होगा। ठीक है, तो इनमें तीनों में से कम एक ग्रुप ऐसा होगा जिसका मीन डिफरेंट होगा। अब बात करते हैं रिजल्ट की। ठीक है, कि इसका रिजल्ट क्या होगा, तो रिजल्ट कैसे करें, कंपेयर F स्टैटिक्स कैलकुलेटेड टू द क्रिटिकल F वैल्यू ऑब्टेन फ्रॉम द F टेबल विल बी प्रोफिलिक इन्फॉर्मेशन। अब इसका मतलब क्या चीज़ है कि अभी हमने F स्टैटिक्स की वैल्यू कैलकुलेट की थी, MSB डिवाइडेड बाय MSW के थ्रू हमने F स्टैटिक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर दी थी। तो अनोवा के लिए हमें ना एक टेबल गिवन रहती है, वन वे अनोवा की टेबल आप डालेंगे, गूगल के भी सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा, वहाँ से हम F वैल्यू हमें मिलती है और उसके साथ हम अपने F स्टैटिक्स और F वैल्यू की वैल्यू को दोनों को कंपेयर करते हैं। ठीक है, अब कंपेयर करने के बाद अगर हमारे F स्टैटिक्स की वैल्यू बड़ी है, किससे, F वैल्यू से, पहला वही बोल रहा है, अगर हमारे F स्टैटिक्स की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की है वो टेबल की F वैल्यू से क्या है, बड़ी है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस था वो करेक्ट है, यानी कम से कम हमारे पास एक ऐसा ग्रुप होगा जिसका मीन जो होगा अलग होगा। सेकंड कहता है कि अगर आपके F स्टैटिक्स की वैल्यू 1 है या फिर क्लोज टू 1 है, तो हमारा जो
नल हाइपोथेसिस था, नल हाइपोथेसिस करेक्ट हो जाएगा, यानी इन तीनों के तीनों जो ग्रुप हैं उनके मीन में कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, यहाँ 2 ही है, अगर बड़ा हुआ एफ स्टैटिक्स की वैल्यू एफ वैल्यू से बड़ी हुई तो नल हाइपोथेसिस नहीं, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारा करेक्ट होगा। अगर 1 हुआ तो क्या होगा, हमारा नल हाइपोथेसिस करेक्ट हो जाएगा। इसके लिए हमें कुछ अजम्पशन मानने पड़ते हैं। ठीक है, अजम्पशंस क्या होंगे हमारे, पहला, डेटा सैंपल शुड बी टेकन फ्रॉम द नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन। ठीक है, जो हमारा पॉपुलेशन है वो शुड बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। सेकंड, डिपेंडेंट वेरिएबल शुड बी कंटिन्यूअस, हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। थर्ड पॉइंट, द वेरिएंस ऑफ अ डेटा बिलोंगिंग टू द डिफरेंट ग्रुप शुड बी सेम। ठीक है, और वेरिएंस जो है सभी ग्रुपों का वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट, द इंडिपेंडेंट वेरिएबल शुड कंटेन 3 और मोर लेवल्स। ठीक है, यानी जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके 2 या उससे ज़्यादा लेवल होना जरूरी है। ठीक है, देन ये हमारा टोटल था वन वे अनुवा। वन वे अनुवा को हमने समझ लिया किस तरीके से करना है। ठीक है, उसका एक और मैं आपको, एक सेकेंड, तो सबसे पहले आपको जब भी ये क्वेश्चन अपने को पेपर में आता है सबसे पहले डेफिनेशन देनी है, उसके बाद उसके करस्पॉन्डिंग फार्मूला लिखना है, उसके बाद हमें हाइपोथेसिस के बारे में, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के बारे में बताने हैं, उसके बाद इसका रिजल्ट किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है ये चीज़ समझाना है, और उसके बाद इसके जो अजम्पशंस हैं, ठीक है, वो हमको बताना है। ठीक, थैंक यू।